खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद में बढ़ रहे हैं, खुदावंद में आप तरक्की कर रहे हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए तवारीख की पहली किताब, उसका 29वां बाब, चैप्टर नंबर 29। और बहुत ही खूबसूरत ये चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दाऊद अपने तख्त पर है, उसके महल के अंदर एक दरबार का माहौल लगा है और सुलेमान जो कि उसका बेटा है, उसके चुनाव की बात हो रही है कि खुदा ने उसको अगला बादशाह मुकर्रर कर लिया है, अगला बादशाह चुन लिया है। और सब लोगों के बैठते हुए दाऊद ने जो बातें वहां पर की हैं, हम उन पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि दाऊद ने किन चीजों को डिस्कवर किया अपनी तमाम जिंदगी के अंदर। दाऊद वो बादशाह है जिसने 40 साल बनी इसराइल पर हुकूमत की। 40 साल एक बहुत बड़ा अरसा है और दाऊद की जो ये 40 साला बादशाहत थी, ये फतुहात की बादशाहत थी। इसके अंदर दाऊद ने बहुत सी जंगें लड़ी और उन जंगों को उसने विन किया, उन जंगों को उसने जीता और वो टेरिटरी को फैलाता रहा और वो अपनी सल्तनत को बड़ा करता रहा। इसका फायदा बाद में सुलेमान को हुआ, उसके बेटे को उसका फायदा हुआ, क्योंकि जितनी देर सुलेमान ने हुकूमत की, सुलेमान का रोब और दबदबा बैठा रहा, क्योंकि दाऊद अपने बेटे के बादशाह बनने से पहले ही अपने दुश्मनों को बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर चुका था। और अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, तवारीख और सलातीन की किताब, तो इसमें आपको बादशाहों के अहवाल मिलेंगे, बादशाहों की जिंदगियां कैसे गुजरी, यहूदा के बादशाह कैसे थे, बनी इसराइल के बादशाह कैसे थे, क्योंकि 2 कबीले एक साइड पे थे, 10 एक साइड पे थे। सुलेमान की हुकूमत के बाद ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ये एक अलग से बात है, लेकिन जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये कि बाइबल मुकद्दस आपको बादशाहों के अरूजो ज़वाल की बाबत भी बताती है, कौमों के अरूजो ज़वाल की बाबत भी बताती है, इंडिविजुअल तौर पर किस तरह लोग अरूज को पाते हैं, किस तरह वो ज़वाल का शिकार हो जाते हैं, किस तरह खानदान ज़वाल पाते हैं और किस तरह वो तरक्की की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे असूल, ये सारे प्रिंसिपल्स आपको बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलते हैं और जब हम इनको पढ़ते हैं, इन पर गौर करते हैं, इनको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते हैं, तो ये चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। आपने देखा होगा जब आप अपने मोबाइल को खोलने के लिए गलत कोड लगाते हैं तो वो नहीं खुलता, वो आपको एक मैसेज देता है कि आपका पासवर्ड ठीक नहीं है। आप दोबारा से उसको डायल करते हैं, जब तक वो पासवर्ड ठीक नहीं लगता उतनी देर तक आपका मोबाइल ओपन नहीं होता। हमारी लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह से है। जब तक हम सही प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं करते, जब तक हम सही असूल अपनी जिंदगी के अंदर नहीं अपनाते, उतनी देर तक हम तरक्की नहीं करते, हम तनज़ुली का शिकार होते जाते हैं। और अगर बार बार आप उसको गलत पासवर्ड देते रहेंगे तो एक टाइम पे आके वो गलत पासवर्ड भी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, वो आपकी सिम को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि ये मोबाइल किसी ऐसे शख्स के हाथ में आ गया है जो इसके मालिक का नहीं है और वो इसको गलत पासवर्ड लगा के खोलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ब्लॉक कर देता है। कई बार हम भी गलत पासवर्ड लगा के अपनी लाइफ को ब्लॉक कर लेते हैं, इतने गुंजल के अंदर फंस जाते हैं कि फिर वहां से निकलना ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता। तो आइए इस चैप्टर में हम 11वीं आयत को तिलावत करते हैं। बड़ी ही खूबसूरत आयत है और इसमें यूं लिखा है, ऐ खुदावंद, अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए है, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बहसियत सरदार सबों से मुमताज है। ये एक बादशाह है और ये बादशाहों के बादशाह की तारीफ करता हुआ आपको यहां पर नजर आ रहा है। दाऊद की बादशाहत का जो अरूज था वो इसलिए था क्योंकि दाऊद खुदा के साथ था और खुदा दाऊद के साथ था। देखा, दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फ़ाज उसके साथ था और उसने खुदा की जात को जिस तरह से इन सालों के अंदर डिस्कवर किया, किस तरह से खुदा मेरे साथ साथ चलता रहा। ज़बूर में वो कहता है, मैं जवान था अब बूढ़ा हूं तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। शेर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। ये दाऊद की डिस्कवरीज है और दाऊद ने जंगों के अंदर खुदा को अपने साथ चलते हुए देखा, काम करते हुए देखा। और दाऊद की जो धाक थी उसके दुश्मनों पर इस तरह से बैठी हुई थी कि जब उन्हें पता चल जाता था कि इस वक्त बनी इसराइल की लश्करगाह के अंदर दाऊद मौजूद है तो वो डरे रहते थे, क्योंकि उसकी बाबत ये मशहूर था कि ये 10,000 आदमियों पर अकेले ही काफी है। ये आम बात नहीं है, वो आम सोल्जर नहीं था, उसके सिपाही उसको सामने लाते ही नहीं थे। वो कहते थे सारा तुसी पीछे ही रहो, बस ऐथे मौजूद रहो। हम इस खबर को जब आगे पहुंचाएंगे कि दाऊद लश्करगाह के अंदर मौजूद है तो दुश्मन वैसे ही गिर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि इनका सिपा सलार जिसके साथ खुदा है इनके साथ खड़ा है। ये बड़ी बात है कि खुदा किसी शख्स को ऐसा मनसब दे दे
उसको ऐसी कुव्वत फराहम कर दे, उसके लिए लोगों के दिल में ऐसी इज्जत पैदा कर दे। इज्जत खुदा देता है, सरफराजी खुदा देता है, ये इंसानों से नहीं आती। कोई शख्स किसी को लाखों दफा कह ले कि मेरी इज्जत किया करो, मेरी इज्जत। आपने देखा होगा कि रिश्तेदारों में लोग इसलिए एक दूसरे से खफा रहते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारी इज्जत नहीं है। इज्जत ऐसे नहीं होती। इज्जत उस शख्स की होती है जो खुदा के साथ चल रहा है। इज्जत तेरी बतावेगा तो याकूब के खुदा के साथ अगर हम नहीं है तो इज्जत भी नहीं है। फिर आप जहां मर्जी जाएं, लोगों को कहते फिरें, लेकिन होगा कुछ नहीं। जिस शख्स के साथ खुदा है उसकी इज्जत मैंने अपनी आंखों से देखी है। लोगों की जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं, खुदा के साथ वफादारी करते हैं, मैंने देखा है कि खुदा उनको एग्जॉल्ट करता है। और मेरे पास ऐसे लातादाद वाक़यात हैं आपको सुनाने के लिए जो मैंने उन लोगों की ज़िंदगी में देखे जिन्होंने खुदा की रिस्पेक्ट की, जिनका खुदा के साथ ताल्लुक था और खुदा ने उनकी इज्जत बनाई। और वो कहता है, ए खुदावंद, अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं। ये सारी चीजें खुदा के लिए हैं। अजीम वो है, हशमत वाला वो है, कुदरत वाला वो है, जलाल वाला वो है, गलबा वो देने वाला है और खुद गलबा पाने वाला है, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। पहली चीज जो वो अपने बेटे को बता रहा है और जो अपनी रियाया को सिखा रहा है, जो अपनी कौम को सिखा रहा है कि सब कुछ खुदा का है, हमारा यहां पर कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 1, खुदा कुदरत से भरा हुआ है। खुदा से ज्यादा जोरावर कोई नहीं। वो अपनी जात में लसानी है, अपनी जात में वो सबसे मुनफरिद और सबसे यकता है। लेकिन दूसरी बात, इस कायनात की कोई भी चीज मेरी और आपकी नहीं है। क्या ये एक अजीब मुकाशफा नहीं है? जिस शख्स को यह पता चल जाए कि मेरा यहां कुछ है ही नहीं तो वो तो ईजी है। लेकिन जिस शख्स को यह लगता है कि सब कुछ मेरा ही है, वो तो बेचारा हिफाजत कर करके ही मर जाता है। ये घर भी मेरा है, ये फलानी चीज भी मेरी है, ये कोई ना उठा के ले जाए, ये कोई ना उठा के ले जाए, मेहमान आ गए हैं ताले लगा दो। हम अपनी चीजों को समेटते हैं क्योंकि हम उनको अपना समझते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान इस चीज पर चला जाता है कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो खुद भी अपने नहीं हैं, हम तो कीमत से खरीदे गए, हमारा तो अपना अब भी कुछ नहीं है, हम तो खुद यीशु मसीह के खून से खरीदे गए लोग हैं। और हम जिस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुदा की है और खुदा ने हमें इसलिए दी है ताकि हम उसको एंजॉय करें। प्रेज द लॉर्ड। पैसा इसलिए नहीं है कि आप उसको जमा ही करते रहें। पैसा खुदा ने आपको इसलिए दिया है कि जितना आपकी जरूरत का उतना इस्तेमाल करें, बाकी डिस्ट्रीब्यूट करें। ये बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा। अगर पैसा हमारा है ही नहीं तो जितने लोग मरते हैं जो मिलियंस के हिसाब से, ट्रिलियन के हिसाब से पैसा कमा के अपने पास रख लेते हैं, बिजनेस बनाते हैं, जब वो मर जाते हैं तो क्या वो पैसा उनके साथ जाता है? ये चीज साबित करती है कि पैसा उनका नहीं था, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा रकम को एक जगह पे अपने बैंक बैलेंस के तौर पर अपने पास होल्ड कर लिया। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम इस भेद को जाने कि सब कुछ हमारा नहीं है, सब कुछ खुदा का है। हमारा कुछ नहीं है, खुदा का सब कुछ है। जो इज्जत हमें मिल रही है वो खुदा हमें दे रहा है, जो सेहत हमें मिली है वो खुदा की तरफ से है, जो औलाद हमें मिली है वो खुदा की तरफ से है, अच्छी बीवी जो हमें मिली है खुदा की तरफ से है, शौहर जो हमें मिला है खुदा की तरफ से है, खानदान में खुदा ने में रखा है ये उसकी ब्लेसिंग है, कलीसिया के अंदर हम बैठे हुए ये खुदा की बरकत है, मैं साथ बजा सकता हूं ये खुदा की बरकत है, मैं कलाम सुनाता हूं ये खुदा की बरकत है, मैं गीत गा सकता हूं ये खुदा की बरकत है, मैं गीत लिख सकता हूं, मैं गीत को कंपोज कर सकता हूं, मैं अशर हूं, मैं दरियां बिछाता हूं, मैं फलां काम करता हूं, मैं जो कुछ भी करती हूं या करता हूं वो सब कुछ खुदा की तौफीक है, खुदा की अता है। खुदा ने हमें सलाहियतें दी हैं ताकि मुख्तलिफ काम करके रोजगार बनाएं, अपना पैसा कमाएं, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी लेकर आए। हर बंदे को अलग टैलेंट दिया है, कोई टेलर है, कोई ड्राइवर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई टीचर है, कोई किसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर लगा हुआ, कोई रंग करता है, कोई मजदूरी करता है। हर तरह के काम लोग करके अपने बच्चों के लिए पैसा कमा के लाते हैं। ये टैलेंट, ये हिकमत, ये दनाई भी खुदा की तरफ से, हमारा कुछ नहीं। तो ये फख्र अपने अंदर से निकालें कि मैं बहुत ऊंचा आदमी हूं, मेरे अंदर ये है जी, मुझे तो ये आता, मुझे तो वो। हमें कुछ भी नहीं आता, अगर वो ना दे तो हम खत्म। ठीक है जी, सुबह उठे सारा दिमाग ही ना काम कर रहा है, अब्बू जी तू कौन है भाई, चलो जी खत्म, सब कुछ, सारा टैलेंट खत्म, सब कुछ खत्म, मेमोरी गायब। जब तक आपके मेमोरी कार्ड के अंदर मेमोरी है, आप गीत भी प्ले कर सकते हैं, आप कलाम भी प्ले कर सकते हैं, जो कुछ आपने सेव किया हुआ। कार्ड से वायरस आ गया, खत्म हो गया तो खत्म, सब कुछ खत्म। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, बड़े बड़े जबरदस्त लोग। जिस प्लाजे में मैं काम करता था उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे हम थे, सेकंड फ्लोर के ऊपर एक ऑफिस था। वहां पर एक शख्स था, मियां साहब उसको सब कहते थे, और वो बहुत मालदार आदमी था। लेकिन एक वक्त में उसके साथ ऐसे हुआ कि उसके दिमाग का ऐसा मामला हुआ कि उसको चीजें भूलनी शुरू हो गई, और चंद ही महीनों के अंदर वो इस जगह पर पहुंच गया कि उसको पकड़ के ऑफिस में लेकर आते थे। उसको ये नहीं पता था कि ये कौन सी जगह है, ये बंदे कौन है जो मुझे लेके जा रहे हैं, और मैं किस जगह पर बैठा हुआ हूं, ये जगह क्या है, मैं करता क्या हूं, उसको कुछ भी नहीं पता। हालांकि उसके 8-10 अपने पेट्रोल पंप थे, और उसकी हर रोज जो फाइलें जाती थीं
एयरपोर्ट के ऊपर, ड्राई पोर्ट के ऊपर वो कम से कम 30 से 35 कंटेनर्स डेली रिलीज करवाते थे। इतनी बड़ी कंपनी थी वो, लेकिन उसके मालिक को पता नहीं था कि मैं कौन। तो सब कुछ किसका है जी? खुदा का। बंदे का कुछ भी नहीं है। 1 मिनट में माहौल चेंज होता है, बंदा खत्म हो जाता है, चलते चलते गिर जाता है, वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो हमने अपडेट रहना है हर दिन के साथ कि हम खुदा के साथ कनेक्ट रहें। मैं और आप ये नहीं जानते कि अगला सांस जो है वो आएगा भी कि नहीं आएगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुझ में और मौत में 1 कदम का फासला है। कितना फासला है जी? सिर्फ 1 कदम का। सिर्फ एक टर्न ऐसा आता है, एक ट्विस्ट ऐसा आता है। चंद दिन पहले गाले मार्केट में हमने एक फैमिली को देखा था जो बाहर गए थे सैर करने के लिए। वो पूरी फैमिली डैमेज हो गई, उनमें से ज्यादातर लोग मर गए, चंद एक बचे। उनको ये पता नहीं था कि हमने इस टूर को जब करने के लिए जा रहे हैं तो हम वापस नहीं आएंगे, हम मरे हुए आएंगे, सारे हमारी डेड बॉडीज आएंगी। वो तो सैर करने के लिए जा रहे थे, फलां जगह रुकेंगे, वहां खाना खाएंगे, वहां तस्वीरें खींचेंगे, वहां गेट टुगेदर होगा, वहां बोन फायर करेंगे, सारी चीजें वो ये सोच रहे थे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि पहुंचने से पहले ही हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और हम सब मर जाएंगे। और वहां पर दुनिया अशश कर उठी उस सारे मंजर को देख के। हर एक शख्स वहां पर आपदीदा था, क्योंकि लोगों को लगता था कि बहुत बड़ा लॉस है। और वाकई उस फैमिली का बहुत बड़ा लॉस था कि अगर वो 8 बंदे गए तो 6 मर गए, 2 बच गए। हम में और मौत में सिर्फ 1 कदम का फासला है, ज्यादा फासला नहीं है। तो सब कुछ किसका है जी? खुदा का। इस चीज के लिए शुक्र करें कि खुदावन जो कुछ तूने मुझे दिया है ये सब तेरा है, मेरी इतनी औकात नहीं थी। और जो कुछ तू मुझे आगे देगा उसकी भी मैं हैसियत नहीं रखता, उसकी भी तौफीक तूने ही मुझे देनी है कि वो मुझे मिल भी जाए और मैं उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकूं। इज्जत अगर किसी को देता तो इज्जत संभालनी हर बंदे के बस की बात नहीं। इज्जत संभालने की तौफीक भी खुदा देता है। पैसा अगर किसी को मिल जाए तो एक बड़ी बात नहीं, लेकिन पैसे को संभालना बड़ी बात है। अगर आप एक मुकाम पे पहुंच गए हैं तो उस मुकाम पे जाना भी खुदा की तरफ से है और उस मुकाम पे खड़े रहना भी खुदा की तरफ से है, वरना आप गिर जाएंगे। तो खुदा से तौफीक मांगते रहें, खुदा से डरते रहें, खुदा से कहते रहें कि खुदा मैं जानता हूं सब कुछ तेरी तरफ से है और ये मुकाम, ये मर्तबा, ये इज्जत जो मुझे मिली है ये तेरी जनाब से ही है, तूने ही मुझे दी है। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा ही है। ऐ खुदावंद बादशाही तेरी है और तू ही बहसियत सरदार सबों से मुमताज है और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है। जो पहले मैं बात कर चुका हूं, दौलत खुदा देता है, इज्जत खुदा देता है और तू सबों पर हुकूमत करता है और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। ये किसके हाथ में है जी? खुदा किसी को सरफराज कर दे, खुदा किसी को सवाल पजीर कर दे, ये उसके हाथ में है। और अगर हम हर रोज खुदा के पास आएं और खुदा से मदद मांगे, खुदा से जोर मांगे, तो हम कहां जा सकते हैं? तो बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान उन चीजों की तरफ है ही नहीं। हम बड़ी लिमिटेड सोच के साथ खुदा के पास आते हैं। यहां वो कहता है बहसियत सरदार, तू सबसे मुमताज है। खुदा से बड़ा सरदार कोई नहीं है, खुदा से बड़ी हाकमियत किसी की नहीं है। यहां पर बड़े बड़े बादशाह आए, खत्म हो गए, तारीख का हिस्सा बन गए। और कई लोगों को तो लोग नफरत की नजर से याद करते हैं, नफरती अल्फाज उनके लिए बोलते हैं कि बड़ा जालिम शख्स था, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, उन्होंने अपनी टेरिटरीज को फैलाया, लेकिन फिर वो स्क्वीज होना शुरू हो गई, खत्म हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उनका निशान तक मिट गया। और आज वो तारीख के पन्नों में भी ढूंढने से नहीं मिलते वो लोग। लेकिन खुदा था, खुदा है और खुदा ने रहना है। वो बहसियत सरदार, सब पर मुमताज है, सबसे बालातर हस्ती है। और ये बात याद रखें, जो उसके साथ जुड़ जाते हैं वो फना नहीं होते, वो खत्म नहीं होते, वो लाफानी बन जाते हैं। पतरस को हम आज भी याद करते हैं, पौलुस को हम आज भी याद करते हैं, मूसा को हम आज भी याद करते हैं, अब्राहम को आज भी याद करते हैं। इसलिए क्योंकि अब्राहम ईमानदारों का बाप माना गया, क्योंकि वो अपनी कमजोरी के अंदर खुदा पर ईमान लाया और यही उसके लिए रास्तबाजी की ना गई। मेरे अजीजों, खुदा की जात बहुत बड़ी है, खुदा की हस्ती बहुत बड़ी है और मुबारक है वो लोग जो खुदा पर तकिया करते हैं, जो खुदा पर तकिया करते हैं। उन्हें कमी नहीं है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हम इस फेथ में क्यों नहीं चलते कि खुदा हमारी हर एक जरूरत से वाकिफ है और खुदा वक्त पर हमें हर एक चीज देने पर कादिर है। ये बता कौन रहा है जी? एक बादशाह। और बता किसको रहा है? अपनी कौम को। बता किसको रहा है? आने वाले बादशाह को, कि अगर तू बादशाहों के बादशाह के हाथ के नीचे रहेगा तो तू कामयाब होगा। और उसकी कुव्वत बता रहा है कि वो कैसा खुदा है। वो सब बादशाहों से मुमताज है, हुकूमतें वही बनाता है, हुकूमतें वही गिरा देता है, वही कमजोर लोगों को उठा खड़ा करता है, उन्हें सरदार बना देता है और वही सरदारों को गुलाम बना देता है। दौलत उसी की तरफ से। हम समझते हैं शायद हम बड़ी मेहनत करके दौलत कमा लेंगे। मेहनत करना तो जरूरी है, लिखा है मेहनती का हाथ दौलतमंद बनाता है। मेहनत करने की तौफीक कौन देता है जी? खुदा देता है। ऐसे लोग हैं जो साल साल से चारपाइयों पर पड़े हैं, वो करवट तक नहीं बदल सकते, बेड सोल हो गए उन्हें,
बुरे हालात है, मौत मांग रहे हैं लेकिन मौत नहीं आ रही। एक शख्स हटा कटा है, हाथ पैर उसके काम कर रहे हैं लेकिन वो मेहनत से आजिज है। वो कहता है जी मेरा दिल नहीं करता काम करने। वो नाशुक्रा शख्स है, सब कुछ उसका ठीक है, हाथ भी काम कर रहे हैं, टांगे भी काम कर रही, पूरी बॉडी उसकी ठीक है, दिमाग भी काम कर रहा है, आंखें भी चल रही हैं उसकी, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो काम करने से आरी है और वो गुर्बत की चक्की के अंदर पिस रहा है और अपनी फैमिली को भी पीस रहा है और अपने बच्चों को भी पीस रहा है और सब परेशानी का शिकार हो रहे हैं। मेरे जीजो, जरूरत इस बात की है कि हम खुदा पर तकिया करें। मुझे वो बड़ी खूबसूरत दुआ लगती है अली अजहर की। जब वो निकला तो उसने कहा खुदावंद तू मेरा काम बना देना। रिश्ता ढूंढने के लिए गया था, उसके आका ने उसको भेजा था कि मेरे बेटे के लिए एक बेटी लेकर आ, और वो जाता है और वो दुआ करता है कि खुदावंद वही बेटी मुझे मिले जो मेरे आका के लिए तूने मुकर्रर की है। वहां पर तो इतनी बेटियां थी, वो उस जमाने में ना शनाख्ती कार्ड था ना व्हाट्सएप था कि अब्राहम पहले ही व्हाट्सएप कर देता कि मैं अली अजहर नूं भेज रहा, ए उहदी तस्वीर जे तो उन्होंने वेलकम कर लेना, उसको रिसीव कर लेना। कोई अता पता नहीं, साल से अब्राहम वहां से निकल चुका हुआ है। उसके नातेदार पीछे उससे कहा इसके मामू की तूने बेटी लेकर आनी। अब उसको पता ही नहीं कि वो कौन है, लेकिन वो शख्स गया। उसने बजाय ये कि मैं जाके वहां से लोगों से इन्वेस्टिगेट करूं, उसने कहा खुदावंद तू वही बच्ची मुझे मिला देना जिसके लिए तूने मेरे मालिक के लिए तूने इंतजाम किया है। ये बड़ी कमाल की चीज है। आप इसको सोचें, आप इसको पढ़ें, आपको मजा आएगा इस सारे वाक्य को पढ़ के, पैदाइश की किताब के इस वाक्य को। और जब वो दुआ करके जाता है एक जगह पे, कुएं पे लड़कियां पानी भरने के लिए आ रही हैं और उसने कहा कि वो लड़की जो मुझे भी पानी पिला दे और वो ये कहे कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला देती हूं, मैं समझ जाऊंगा कि यही वो लड़की। आमीन। दुआ तो करें, खुदा से कहें तो सही, इस फेथ के साथ चलें तो सही कि खुदा जवाब देगा। और खुदा ने उसको वैसे ही जवाब दिया। और वो वही लड़की थी जो खुदा ने उसके आका के लिए चुनी थी और उसको अपने घर ले गई और उसके माँ बाप भी मान गए, सब इंतजाम हो गया और वो लड़की उसके साथ आ भी गई, रिबका। आमीन। ये बड़ी खूबसूरत बात है। हम जब दुआ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सब कुछ खुदा के कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। मैंने जब खुदा को कह देना तो खुदा ने सारे दरवाजे खोल के आपको ही वो चीज मुझ तक पहुंचा देनी। दैट्स इट। ये फेथ है, ये दुआ का वो किरदार है जो दुआ हमारी जिंदगी में कर सकती है। आप खुदा पर यकीन रखें कि खुदा मुझे क्या जवाब देगा, खुदा किस तरह से करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपके बेटे ने आपको बता दिया कि पापा जी रबर मैं गुआ आया जी, मैं सोटा आया किते, शार्पनर टूट गया है, फुटा टूट गया है, कॉपी फट गई है, बस उसने आपको बता दिया, वो फारिग हो गया। अब उसका इससे कोई सरोकार नहीं कि ये कहां से आएगी। वो आपको कभी नहीं, कोई पापा आपके पास पैसे हैं रबर के, मामा आपके पास पैसे हैं, वो पूछते ही, वो बता देते हैं, बाकी काम हमारा है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। जब उसने बेटे को ही दरेगना किया तो उसके साथ तुम्हें दूसरी चीजें क्यों ना देगा। आमीन। खुदा हमारी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम तकिया करें, हम खुदा पे ट्रस्ट करें, अपनी जिंदगी के हर एक मामले के लिए खुदा के पास आएं और खुदा के साथ राब्ते में रहें, हर वक्त बातचीत करते रहें खुदा से। खुदा हम ये करने के लिए जा रहे हैं, खुदा मदद करना। ये आपको आदत पड़ जाएगी, ये आदत बड़ी अच्छी है, ये आदत अपना लें, चुगलियों से बच जाएंगे। वरना तो चुगलियां ही कर करके अपना सत्यानाश कर ले। फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, उसको मैंने देखा वो उधर जा रहा था, वो उधर जा रही थी, वो फलाना को देखा, फलाने को देखा, इसी में हम सारा दिन गुजार देते। लेकिन अगर हम खुदा से बातचीत करने का रवैया अपना लें तो हम चुगलियों से बच जाएंगे, हम ऐबजोइयों से बच जाएंगे, हम तरक्की करेंगे। हम ये काम नहीं करते। और आगे कहता है, और अब ए हमारे खुदा हम तेरा शुक्र और तेरे जलाले नाम की तारीफ करते हैं, पर मैं कौन हूं और मेरे लोगों की हकीकत क्या है कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों। हम तो इस काबिल भी नहीं कि खुदा को नजराना दे सकें। हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं है। और 18वीं आयत में चलें, ये सारा चैप्टर आप घर जाके इसको पढ़ें, आप इसको एंजॉय करेंगे। 18वीं आयत इसकी, ए खुदावंद हमारे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और इसराइल के खुदा, अपने लोगों के दिल के ख्याल और तसव्वुर में ये बात सदा जमाए रख और उनके दिल को अपनी जानिब मुस्तैद कर। अब ये दुआ कर रहा है, पहले उन्हें समझा रहा था, वो उन्हें दुआ दे रहा है। बहसियत कौम का बाप होते हुए, बादशाह होते हुए और अपने बेटे का बाप होते हुए वो उनके लिए दुआ कर रहा है। और दुआ क्या कर रहा है, ए खुदावंद हमारे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और इसराइल के खुदा, अपने लोगों के दिल के ख्याल और तसव्वुर में ये बात सदा जमाए रख और उनके दिल को अपनी जानिब मुस्तैद कर। मेरे लोगों का दिल, मेरे बेटे का दिल खुदा की तरफ लगा रहे। इससे अच्छी कोई दुआ नहीं है कोई इससे अच्छी दुआ? खुदा मेरे बेटे का दिल बस तेरे साथ लगा रहे, मेरा बेटा किसी और चीज की बाबत ना सोचे। अपने बेटे को खुदा की बाबत हमने नहीं बताया, हम उसके लिए ये दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद मैनू है नहीं तो फीक दे दे कि 2 मरले का घर मैनू बना जा, वो बेच दे, जुए चार जाएगा, क्योंकि उसको खुदा का तो पता ही नहीं, उसको खुदा की बाबत तो कुछ तालीम है ही नहीं, उसका दिल तो खुदा के साथ लगा ही नहीं। जिस शख्स का दिल खुदा के साथ नहीं लगा हुआ वो अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके हाथों से निकल जाती हैं, रेत की तरह उसके हाथों से फिसल जाती चीजें, रिश्ते उसके हाथों से निकल जाते हैं।
खिदमत उसके हाथों से निकल जाती है, दौलत उसके हाथों से निकल जाती है, घर उसके हाथ से निकल जाता है, कारोबार उसके हाथ से फिसल जाता है। वो नशों के अंदर पड़ा होता है क्योंकि उसका दिल खुदा के साथ नहीं होता। लिखा है शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे, नींद उनको चिथड़े पहनाएगी, हुक्म अदूल होते हैं, वो माँ बाप के नाफरमान होते हैं क्योंकि उनका दिल खुदा के साथ नहीं होता। इसने ये दुआ की है कि मेरी कौम का दिल खुदा के साथ लगा रहे, मुस्तैद रहे, चुस्त रहे, खुदा के साथ लगे रहें और खुदा के साथ चलते रहें, क्योंकि खुदा के साथ बने रहने में ही बरकत है। जैसे ही हम खुदा से हटते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है। मुशर्रफ बेटे का आप हाल देखें क्या हुआ था। मुशर्रफ बेटा अपने बाप के घर में क्या था और जब वो अपने बाप के घर से निकला तो वो क्या बन गया, क्योंकि उसका दिल अपने बाप से हट चुका था और वो अपने बाप के साथ रहना पसंद नहीं करता था। दौलत भी चली गई, इज्जत भी चली गई, रंगो रूप भी चला गया, हुसन और जमाल सब कुछ खत्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। सूअरों में बैठा हुआ, सूअर से बू ही आती रहती है। आप चिड़ियाघर में जाएं, सूअर के कैबिन के अंदर दाखिल हों, जैसे उसके पास जाएंगे, उसके गिरदोनवा में पहुंचेंगे तो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, गंदी बू आएगी, क्योंकि उसकी बॉडी में से इस किस्म का पसीना निकलता है, क्योंकि वो हर एक चीज खा लेता है, वो सब कुछ खाता है, उसके अंदर चर्बी एक्स्ट्रा है सूअर में, तो स्मेल के अंदर बैठा हुआ। जबकि वो शायद अपने नौकरों को कहता होगा मेरे कमरे जो स्मेल, वो पता नहीं लुबान जलाते हो क्या कुछ करते हो कि साहब दे कमरे जो स्मेल जड़ी ना अच्छी आनी चाहिए, फ्रेगरेंस, खूबसूरत खुशबू आनी चाहिए, ऐसे कि वो बस एंजॉय करे, कपड़े साफ, खाना पीना अच्छा। लेकिन जैसे ही वो अपने बाप को बुरा भला कह के या उसको छोड़ के उसको रिजेक्ट करके निकला है तो फिर उसकी तबाही शुरू हो गई। ये पैराबल्स, ये तमसीलें बाइबल मुकद्दस में इसलिए सेव कर ली गई हैं ताकि हम इनसे सीखें। तो दुआ देखें वो क्या कर रहा है कि इनका दिल मुस्तैद रहे खुदा के लिए, और मेरे बेटे सुलेमान को ऐसा कामिल दिल अता करके वो तेरे हुक्मों और शहादतों और आइन को माने और इन सब बातों पर अमल करे और इस हैकल को बनाने जिसके लिए मैंने तैयारी की है, इस हैकल को बनाए, आमीन, जिसके लिए मैंने तैयारी की है। देखिए उसने सिर्फ ये दुआ अपने बेटे के लिए की है कि उसका दिल कामिल रहे, बाकी सब कुछ उसको पता ठीक हो जाए। आपको मेरी बात समझ आई है? आप अपने बच्चों के लिए रोज ये दुआ करेंगे, खुदावंद मेरे बेटे का दिल, मेरी बेटी का दिल तेरे साथ रहे, वो तेरे खौफ में चले। अगर वो खुदा के खौफ में चलेंगे सब जगह पे सरफराजी उनकी है। शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। लिखा जब तू एहतियात करके इस पर अमल करेगा तभी तुझे इकबालबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। ये खुदा ने यशवा से कहा था, और जब यशवा खुदा के साथ था यही कुछ हुआ उसकी लाइफ में। जब हमारे बच्चे खुदा के साथ हैं, हमारी फैमिली खुदा के साथ है, तो फिर सत्ता खैरा ने। और अगर खुदा हमारे साथ नहीं है, खसारा ही खसारा, उस खसारे को कोई दूर नहीं कर सकता। वो खसारा कभी खत्म नहीं होगा, वो तबाही, वो बर्बादी कभी रुकेगी नहीं, वो बढ़ती चली जाएगी और वो नस्ल दर नस्ल चलती जाएगी और हर आने वाली नस्ल पहले से ज्यादा बेटर होगी, पहले से ज्यादा खौफनाक हालात उनके होंगे, पहले से ज्यादा काबिल रहम और काबिल तरस होंगे वो लोग, क्योंकि वो खुदा को छोड़ चुके होंगे। और दाऊद ने बहुत सा सोना, बहुत सी चांदी, बहुत से कीमती जवाहरात पत्थर खुदा के घर में लगाने के लिए पहले से तैयार कर दिए थे। खुदा उसको इंस्ट्रक्शन दे चुका था कि ये हैकल तेरे हाथ से बनने वाली नहीं, ये तेरा बेटा बनाएगा। लेकिन उसने अपने बेटे के लिए बहुत सी चीजें पहले से तैयार करके रख दी, उसके जायदाद के लिए नहीं, खुदा के घर में लगने के लिए। और अगर आप सुलेमान की सारी बादशाहत को स्टडी करें, आपको हैरत होगी, इस शख्स को हाथ डालने की बाबत किसी ने सोचा नहीं। इतना खौफ था सुलेमान का गैर कौमों के ऊपर। लोग इसको टैक्स देते थे, जजिया देते थे। इर्द गिर्द की कौमें कहती थी सर जी आप हमारी तरफ ना आए, आपकी फौज बहुत तगड़ी है, आप हमारी तरफ ना आए, आप बहुत मालदार बादशाह हैं, हमसे जो आप चाहते हैं बस वो ले लें। उन्होंने कहा भाई चंदन की लकड़ी भेज दो, इतने हजार दरख्त काट के भेजो, हमने हैकल बनानी, हाथी दांत हमें चाहिए, हमें फलाने जवाहरात चाहिए, भेजो। लोग भेज रहे हैं, प्रोटोकॉल के साथ वो चीजें खुद पहुंच रही हैं। क्या ये हमारे लिए अजीब बात नहीं है कि जिस चीज की उसको जरूरत है, जो चीज वो कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, बनाना चाहता है, उसकी तैयारी के लिए सारी चीजें खुद ब खुद आ रही हैं और लोग हाथ जोड़ के दे रहे हैं कि सर जी ले लें। शर्त यह है कि हमारा दिल खुदा के साथ लगा रहे, और जब हमारा दिल खुदा के साथ नहीं होता तो फिर मामला खराब हो जाते हैं। और सुलेमान ने यही किया कि वो अपने बाप की नसीहत को भूल गया और उसने गैर अक़वाम की औरतों को ब्याना शुरू कर दी। यही वो शख्स जो रोब, दबदबे और मर्तबे वाला था। इसी की दौर के बाद अगला जो दौर आया उसमें खुदा ने उसको पहले बता दिया था कि चूंकि तूने ये काम किए हैं इसलिए अब ये कबीले दो लख्त हो जाएंगे, दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। यहूदा एक साइड पे चला गया, 10 कबीले एक साइड पे हो गए, और फिर उसके बाद ये असीरी में चले गए। फिर हालात बिगड़ने शुरू हो गए। पहले इतना रोब और दबदबा था इसराइल का कि गैर कौमें डर रही थी, उसके बाद वो गैर कौमें उनको असीर बना के लेगी, गुलाम बना के लेगी। एक वक्त में लोग आपसे बात करने से भी कतराते हों और एक वक्त में वो आपको गिरेबान से पकड़ लें और घसीटते हुए आपको लेकर। हालात और वाकयात इस तरह से बदलते हैं। सो मेरे अजीजों, अपनी लाइफ में
इन चीज़ों को ज़रूर याद रखें। अगर आप खुदा के साथ हैं तो आप ज़ोरावर हैं। लिखा अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है, और अगर खुदा हमारे साथ नहीं तो मुखालफत ही मुखालफत है। खुदा अगर आपके साथ है तो मुखालफों के मुंह बंद करने उसका काम है, वो खुद मुखालफों के मुंह बंद कर देता है। हमें किसी की मुखालफत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें किसी से लड़ना नहीं पड़ता। खुदा खुद मंजर आम पर आता है और वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब खुदा हमारे साथ नहीं होता तो फिर हमारी लाख कोशिशें भी काम नहीं आती, सब कुछ बेरब्त हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है और सब कुछ टूट फूट का शिकार हो जाता है। मेरी दुआ है आप सबके लिए, अपने लिए, इस कलीसिया के लिए, पाकिस्तान की कलीसिया के लिए, कि खुदा हमें तौफीक दे के हमारा दिल खुदा के साथ वफादार रहे। हम खुदा की तरफ देखते रहें, हमारी आंखें खुदा को देखें, हमारे हाथ खुदा की तरफ बढ़ें कि वो हमारी मदद के लिए आए। मेरी मदद नू रब आपी आया जिसने धरती आकाश बनाया। मेरे जीजो, अगर आप खुदा के साथ चलते रहेंगे, मैं इस पर एक तवील किताब लिख सकता हूँ, गुजरे 25 साल में क्या कुछ हुआ, खुदा मुझे कहाँ से उठा के कहाँ लाया और खुदा मुझे कहाँ लेकर जाएगा। ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूं ये जारी रहेगा। ये तरक्की का सफर है। खुदा के साथ आप कभी ना सोचें कि खसारा होगा। मैं आपको अपनी जिंदगी का 25 साल का तजर्बा दे रहा हूं। 25 साल थोड़ा वक्फा नहीं है, 25 साल बहुत लंबा अरसा है। 25 साल का तजर्बा यह है, खुदा के साथ खसारा नहीं है। ये वो कंपनी है जिसके शेयर कभी नहीं गिरते। आमीन, हालेलुया। होंडा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन लोग उसमें पैसा डालने से डर रहे हैं। होंडा की गाड़ियां नहीं बिक रही पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी कंपनीज उठी और वो गिर गई। खुदा, मैंने पहले बताया, वो अजल से है और उसने अब तक रहना। अगर आप खुदा के साथ हैं, आपके शेयर कभी नहीं गिरेंगे, आपका जमाना हमेशा बना रहेगा। आप अगर अंगूर हैं तो आप ताकतवर हैं, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तुसी बन जाओगे मनक्का, मेवा जिसको कहते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होंगे। क्यों जी सर? उसकी तासीर फर्क है। आपकी तासीर खत्म नहीं होगी, बदल जाएगी। एक वक्त में मूसा के हाथ उन्होंने उठाए थे। अब मूसा खुद लड़ नहीं रहा था वहां पे, मूसा ने ऐसे हाथ उठाए रखे। खुदा ने कहा भी जब तक तेरे हाथ खड़े रहेंगे ना, तेरी कौम जो है वो जंग जीतती रहेगी। अब उसके हाथ खड़े में कितनी देर कोई बंदा ऐसे हाथ खड़े करे, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। अब वो उसकी उम्र भी कितनी ज्यादा थी, लेकिन उसकी कुव्वत थी। खड़ा रहा, आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ ऐसे नीचे होने शुरू हो गए, भारी होना शुरू हो गए, आहिस्ता 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 नीचे आने शुरू हो गए और उनकी कौम हारने लग गई। फिर 2 लड़के आए, उन्होंने मूसा को पत्थर पे बिठाया, एक ने इधर से हाथ पकड़ लिया, एक ने इधर से हाथ पकड़ लिया। बुजुर्ग हो चुका था, कुव्वत उसकी तो कम नहीं हुई थी, बाइबल में ये नहीं बताती, लेकिन ये जिस्मानी तौर पर किसी शख्स की कितनी भी ताकत हो, लेकिन एक वक्त में वो हाथ उसके नीचे आए ही आएंगे। उन्होंने उसके हाथ ऊपर कर दिए और उसके हाथ ऊपर रहे और वो जीतते रहे, दुश्मन का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा की कंपनी में हैं, आप खसारे के अंदर नहीं रहेंगे। सिर्फ अपने आप को चेक करें, क्या वाकई मैं इस कंपनी में हूं या मैं समझता हूं कि मैं इस कंपनी में। कई लोग समझते हैं कि मैं खुदा के साथ हूं, लेकिन वो खुदा के साथ नहीं है। समसून के ताल्लुक से लिखा, उसको पता ही ना चला कि खुदा उससे जुदा हो गया। वो तो यही समझ रहा था कि फिलिस्ती आए हैं तो मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा, पहले की तरह उड़ा के रख दूंगा इन्हें। उन्होंने कहा फाड़ लो भैया, पकड़ लिया और उसको चपेड़ें भी मारी होंगी, ठुड्डे भी मारे होंगे, उन्होंने उसको जख्मी किया, छेदा और उसकी आंखें भी निकाल दी, उसको ब्लाइंड कर दी। ऐसा कब हुआ? जब खुदा उससे अलग हो गया। जब खुदा उसके साथ था, ये बंदा तो फाटक उखेड़ लेता था। फाटक उखेड़ना, आप दिल्ली दरवाजे का जाके दरवाजा देख ले, पुरानी लकड़ लगी हो, किड्डा भारा है, उन्होंने उखेड़ना। एक बंदा उसको कैसे उखेड़ेगा? उसको उखेड़ने के तो मजदूर लगेंगे, लेकिन वो पूरे का पूरा फाटक उखेड़ लेता था। खुदा उसके साथ था। भाई, एक गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 सिपाही मार देता हो। आम आदमी नहीं, मोहल्लेदार नहीं, फौजी, ट्रेंड आदमी, ट्रेंड 1000 लोगों को उसने गधे के जबड़े से मारा है, जिनके हाथों में तलवारें थी। वो जबड़े का मुकाबला नहीं कर पा रहे, सूखी हड्डी का ही नहीं मुकाबला कर पा रहे, क्योंकि वो हड्डी समसून के हाथ में और समसून खुदा के हाथ में। एक स्लिंग शॉट डेविड की जाती जूलियत बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो पत्थर दाऊद के हाथ में था और दाऊद खुदा के हाथ में था। आमीन। ये चीजें गौर करने वाली हैं। जब तक आप खुदा के हाथ में हैं, आपकी छोटी से छोटी एफर्ट भी बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब हम खुदा के हाथ में नहीं होते, साड़ी सुबह दोपहर शाम दी नौकरियां, 3-3 नौकरियां, पैसे ही पूरे नहीं हो रहे, बीमारियां लग गई, झगड़े पै गए, बुढ़ी लड़के चली गई, सत्यानाश हो गया फैमिली। मेहनत तो बड़ी की, लेकिन उस मेहनत का अजर कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा दिल खुदा के साथ नहीं था। मेरे अजीजों, इस बादशाह की इन बातों पर गौर कीजिए। ये आम शख्स नहीं है, ये वो शख्स है जिसके लिए खुदा ने कहा था ये मेरे दिल के मुआफिक है। मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है जो मेरे दिल के मुआफिक है। ये वो शख्स बात कर रहा है खुदा के लिए
जिसका खुदा के साथ एक तजर्बा है, जिसका खुदा के साथ एक एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप इस एक्सपीरियंस में जितना ज़्यादा आगे जाएंगे आपको एहसास होगा कि अभी तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया, खुदा के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है। सो आइए अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्या हम इन चीज़ों पर इतरा रहे हैं जो हमें मिली हैं। छोटे छोटे टैलेंट्स पर मैंने लोगों को बड़ी बड़ी बड़के मारते हुए देखा। छोटे छोटे उनके टैलेंट होते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी वाह जी मैं हूँ तुहाडा इंजन कर दिता, अज तक अज का इंजन किसी ने बनया नहीं। वो भाई तू की बनना है, तू पेच ही कसे ने, वही पेच लगाया कि तूने नए कोई जगह बनाई है पेच लगाने की, जहां से खोले तो वहीं लगा दिए। तो इसमें कारीगरी क्या है, मुझे नहीं है बातें आज तक समझ आई। ना तूने पिस्टन बनाया, पिस्टन भी कंपनी ने बना के दिया, तूने उसके अंदर फिट करके पेच, क्या है इसमें। लेकिन फखर कि जी मैं इंज करना, मैं उंज करना, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन मेरे जीजो, खुदा के खौफ में रहने वाला शख्स बढ़ के नहीं मारता, वो शुक्रगुजारी करता है, वो तमजीद करता खुदा की, और वो अपनी उस कामयाबी का सेहरा अपने सर पर नहीं सजा लेता, बल्कि वो खुदावंद की तमजीद करता है। एक ताज बना के प्रस्तिश का तेरे सर पे सजाते हैं, नए नगमे भी, नई गज़लें भी तेरे चरणों में लाते हैं। पादरी इस्कियल साहब का खूबसूरत गीत। और ये वही शख्स खुदा की प्रस्तिश और तमजीद कर सकता है जो खुदा को जानता है, वही उसके कदमों में गिर जाता है, वही उसके हजूर आजिज़ी करता है, वही सरफराजी पाता है। इससे पहले कि आप जवाल के अंदर पड़ जाएं, तकब्बुर आएगा और वो आपको जवाल की तरफ ले जाएगा। इससे पहले कि आप सरफराज किए जाएं, फरोतनी आएगी। जो शख्स फरोतन हो जाता है वो सरफराज किया जाता है। जो शख्स तकब्बुर के अंदर घिर जाता है वो जवाल पजीर हो जाता है। तकब्बुर में वही घिरता है जो खुदा से अपनी निगाहें हटा लेता है। जो खुदा पर निगाहें लगाता है उसके अंदर फरोतनी कायम रहती है, क्योंकि उसको अपनी हैसियत का पता होता है कि मेरी हैसियत तो कुछ नहीं है, सब कुछ खुदा की तरफ से है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ मांगें। खुदावंद लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू बादशाहों का बादशाह है। कौन है तेरी माने, कौन है ऐसा कुदरत वाला जो अपने लोगों को छुड़ाता है। हम गुनाह में गिर गए, लेकिन तूने गुनाह से भी हमें खुद ही निकाला और अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि वो हमारे लिए अपना खून दे, हमारे लिए अपनी जान दे, हमारे लिए मुए मुर्दों में शुमार किया जाए, दफन किया जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये सब कुछ तूने किया है, हमारा इसमें कोई हिस्सा बखरा नहीं है। ऐ खुदावंद, हम हाथ उठाकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं तेरा खादिम होते हुए अपने इन बहन भाइयों को बरकत देता हूँ, दिल से दुआएं खैर देता हूँ कि खुदावंद हम सब के दिल तेरे साथ बने रहें, हमारा दिल तुझसे हट ना जाए, हमारी निगाहें तुझसे हट ना जाए, हम तुझ कामिल करने वाले यीशु को हर वक्त तकते रहें, तेरे साथ चलते रहें, और हमारी जिंदगी में वो कमालात हों, वो बातें जो तूने हमारे अंदर रखी हैं, वो टैलेंट्स जो तूने हमारे अंदर रखे हैं, हम उन्हें डिस्कवर कर सकें, हम उन्हें चमका सकें और अपनी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर कर सकें। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस।